ये बात सच है कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण और उसकी जड़ में जो बात है कि हम लंबे समय तक गुलाम रहे हैं और 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का राज रहा। इससे पहले भी मुग़लों का राज रहा, राजतंत्र रहा। तो कहीं ना कहीं जो देश की लगातार डेवलपमेंट में नागरिक का जो एक पार्टिसिपेशन होता है वो ना होने की वजह से देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य रहता है, देश के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ है, उसमें कहीं नागरिक भी उससे थोड़ा दूर रहे हैं। ये वन साइडेड कुछ नहीं होता। प्रजातंत्र में अगर सरकार में बैठे लोगों का उत्तरदायित्व है, सेम टाइम नागरिकों का भी एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि लंबे समय की गुलामी में चलते चलते हमने ये समझ लिया कि एक बार वोट डालने के बाद ये काम एमपी एमएलओ का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का और जो देश के सत्ता में बैठे अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है, डीसी है, एसपी है, एसडीएम है, देश को चलाना उनका कर्तव्य है। तो हम समझ के बैठ गए कि मेरी ड्यूटी सिर्फ वोट डालने तक है। तो उससे जो कंटिन्यूस पार्टिसिपेशंस है वो ना होने की वजह से उधर से अगर पॉजिटिव होता है तो हमें लगता है कि पॉजिटिव है, अगर उधर से कुछ नेगेटिव होता है तो हम समझते हैं ये उनका काम था और हम कमियां निकालना शुरू करते हैं। तो ऐसे में सारा कुछ वन साइडेड हो गया और उसका खमियाजा हमें बहुत भुगतना पड़ रहा है। हम रैयत बन के रह गए हैं, हम प्रजा बन के रह गए हैं। अगर हम नागरिक भी अपना कर्तव्य ठीक से समझते और देश की उन्नति में, देश के कामों में लगातार ध्यान रखते, देखभाल रखते और पार्टिसिपेशन करते, तो शायद सजग नागरिक अगर हम होने के नाते पार्टिसिपेशन करते रहते तो आज देश की गति कुछ और तेज होनी थी। ऐसा नहीं, सड़कें बनी, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें इतनी तेज़ी से बनी, रेलवे लाइनें बिछी, आज देश में चारों तरफ बड़ी बड़ी अटारियां हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, उन्नति बहुत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो एक आज़ाद देश के नागरिक का स्टैंडर्ड होना चाहिए और देश में जो उन्नति का स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे हम बहुत पीछे हैं। मैं बहुत समय ऑस्ट्रेलिया में रहने का मौका मिलता है, यूके में, अमेरिका के बारे में जानता रहता हूँ सारा दिन। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत उन्नति करना बाकी है। आबादी की भी अगर बात करें कि आबादी ज़्यादा है पर चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हम सारा अगर कंपेयर करते हैं जितनी प्रोग्रेस हुई है इससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकती थी। कहीं ना कहीं सत्ता में जो लोग हमने चुन के भेजे जब से हम आज़ाद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के लोग हमें चुनकर भेजने चाहिए थे उसमें हमारी भी कमियां रही हैं। उस स्टैंडर्ड के लोग हमने देखा कि इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इसके पास बड़े बड़े मकान हैं, इसके पास बहुत कुछ है, धन दौलत है। हमने उन्हीं लोगों को चुनना ये समझो कि अपना उत्तरदायित्व समझा, उनको पसंद किया, जबकि हमने कभी नहीं इस तरह से चुना अपने कैंडिडेट को कि इसके अंदर करैक्टर होना ज़रूरी है, ये देशभगत होना ज़रूरी है, इसके अंदर मर्यादाओं का होना ज़रूरी है, लोगों के प्रति तड़फ, लोगों के प्रति संवेदना का होना ज़रूरी है। इस तरह की मनोदशा से हमने कभी नहीं चुना। और फिर जिस तरह के कैंडिडेट चुनते हैं उस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो 75 वर्षों में जिस तरह की उन्नति होनी चाहिए थी आम नागरिक के लिए उतनी नहीं हुई। गरीबी रेखा से आज भी हमारे बहुत सारे स्टेट्स में अगर हम जाएंगे, बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पाँव में जुत्ती नहीं है, बीमार पड़ने पर दवाई नहीं है और तरह तरह के उत्पीड़न आज भी हमारे नागरिकों के बीच में है। उसका कारण ही है कि हम ठीक ठीक चुनाव करके ठीक ठीक लोगों को हम एक जिस तरह का हम और देशों में देखते हैं वैसा चुनाव हम कर नहीं पाए, क्योंकि हम सजग नहीं हैं, हम अपना कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। हम थोड़े थोड़े लालच में, शराब के लालच में, छोटे छोटे पैसे के लालच में गलत कैंडिडेट चुनते हैं, कई बार क्रिमिनल को चुनते हैं। अभी अभी जो पीछे रिपोर्टिंग थी, मैंने एक वीडियो में बोला भी है कि 30 से 35%
क्रिमिनल लोग हमने चुन के विधानसभा में, संसद में, राज्यसभा में भेजे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं जहां 35-40% लोग क्रिमिनल ऊपर पहुंचेंगे तो देश की हालत क्या होगी। देखो, आज ये दिन सोचने विचारने का है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना किसी पार्टी को कंडम कर रहा हूं। जब से देश आज़ाद हुआ है, जिस तरह की सरकारें बननी चाहिए थी, जिस तरह के लोग चुन के आने चाहिए थे, उसमें खामियां रही हैं और वो खामी हमारा ही उत्तरदायित्व है। कोई बाज़बरदस्ती सीट पे नहीं बैठा, पैसे के दम पर आए, मसल्स पावर के दम पे आए, शराबे नशे करवा के आए। तो जब अगर ऐसे कैंडिडेट आएंगे तो फिर देश की उन्नति भी उतनी हो नहीं पाएगी, होच पोच सिस्टम रहेगा। फिर लोग चिल्लाएंगे, फिर लोग सड़कों पे आएंगे, फिर कमियां निकालेंगे, तो वो वाजिब ही है। परंतु मैं आज तमन्ना रखता हूं और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि देश बहुत जल्दी ऑन रोड आएगा, उन्नति की रोड पे। ऑन रोड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एजिटेशन पे, ऑन रोड का मेरा मतलब है जिस तरह से आज़ाद देश के नागरिक और आज़ाद देश की सरकारें, आज़ाद देश के MP MLA, आज़ाद देश के IAS IPS ऑफिसर, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हमारे भी लोग और देशों की तरह अच्छी सरकारें बनेंगी और देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे से बात करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। थैंक यू।